मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य। जीवन का रहस्य जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन यह रहस्य कभी समझ में नहीं आ पाता। मैंने भी जीवन के रहस्य को जानने के लिए कई प्रयास किए, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, बहुत से प्रवचनकर्ताओं के पास गया, बहुत बड़े बड़े योग्य व्यक्तियों के पास गया और उनकी बातों को सुना, समझा, लेकिन स्वयं को ना समझ पाया, जीवन को ना समझ पाया। मुझे लगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ 24 घंटे में रहता हूं, एक भी पल के लिए उससे अलग नहीं होता, उस व्यक्ति को यानी कि स्वयं को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या है ये जीवन और क्या है इस जीवन का रहस्य? एक शराबी व्यक्ति था। शराब के नशे में इतना चूर था कि उसको होश नहीं था। जब घर की याद आई तो उसके कदम स्वतः ही घर की ओर बढ़ चले। जैसा कि हमारे साथ होता है, हम अपने कार्यस्थल को छोड़कर, हम अपने दफ्तरों को छोड़कर अपने घर की ओर अनायास ही चल देते हैं, स्वतः ही चल देते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों जा रहे हैं, लेकिन हम चल देते हैं। क्या पाना है, लेकिन हम बस चल देते हैं, हमारी आदत होती है। वो शराबी भी अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन मूर्छित अवस्था में था। घर के सामने तक पहुंच गया, लेकिन अपने घर को पहचान ना सका। जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, अरे मुझे घर जाना है। आसपास लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे यही तो तुम्हारा घर है, आगे बढ़ो, दरवाजा खटखटाओ और बस घर में चले जाओ, यही तुम्हारा घर है। वो शराबी फिर जोर से चिल्लाया कि अरे क्यों मजाक करते हो, घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे कोई तो मेरे घर पहुंचा दो। एक व्यक्ति ने फिर कहा कि यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी पत्नी रहती है, आगे बढ़ो। बाहर आवाजें सुनकर घर से उसकी पत्नी बाहर आई और उससे बोली कि यही तो तुम्हारा घर है, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। उस शराबी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगी। उस आदमी ने अब उसका हाथ झटक दिया, उससे कहने लगा, माफ करो बहन जी, मेरी पत्नी आपके जैसी ही लगती है, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो, बस इतनी कृपा करो, ये मेरा घर नहीं है। एक और शराबी वहां से गुजर रहा था। उसने उस आदमी से कहा कि आओ मित्र, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। एक और व्यक्ति वहां से निकलता हुआ उस शराबी को देख रहा था और बोला, आओ मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। वो दोनों ही व्यक्ति उसे अपने जैसे ही प्रतीत हो रहे थे, बड़ा अपनापन लग रहा था। और वो शराबी व्यक्ति उस मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति के पास जाने लगा। लोगों ने जोर से चिल्लाकर कहा कि अरे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर तुम इस व्यक्ति के साथ चले गए तो अपने घर से बहुत दूर हो जाओगे, खोज नहीं पाओगे अपने घर को और लौट भी नहीं सकोगे। यही तो तुम्हारा घर है, जाना ही कहां है, कहां जाओगे? लेकिन वो शराबी समझ भी नहीं पा रहा था।
कभी कार वाले व्यक्ति के पास जाने को होता और कभी बाइक वाले व्यक्ति के पास जाने को होता। लोग बहुत समझाते, लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो शराबी मानने को तैयार ही नहीं हुआ। बस चलने की ललक में आगे बढ़ने लगा कि मुझे कोई मेरे घर पहुंचा दो। उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस जागना है, तुम्हें बस होश में आ जाना है, तुम्हें बस स्वयं को पहचान लेना है, यही तुम्हारा घर है। तुम जाग जाओगे तो पाओगे कि यही तुम्हारा घर है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। क्यों जाने की चेष्टा कर रहे हो और कहां जाना है? तुम जाओगे भी कहां और कहां ढूंढोगे अपने घर को? क्योंकि घर तुम्हारा यही है। कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा ही हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य को जाना तो है, लेकिन उसे खोजने के लिए वो दूसरों का सहारा ले रहा है। बहुत से लोग बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते हैं इस जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए। अपने आप को समझने के लिए दूसरों से पूछते फिरते हैं। क्या दूसरे तुम्हारे जीवन को जानते हैं? क्या दूसरे लोग तुम्हारे भीतर की भावनाओं को जानते हैं? क्या दूसरे लोग तुम्हें जान पाएंगे? चाहे वो बहुत बड़े बड़े संत हों, महात्मा हों या कोई भी हो, जानना तो तुम्हें स्वयं को ही है। दूसरे तो खाली तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन जागना तुम्हें ही होगा, तभी तुम अपने घर को पाओगे। जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन पा जाओगे। तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं को जगाओ, और जिस दिन स्वयं को जगा लोगे उसी दिन पाओगे कि तुम जहां जाना चाहते हो वो तुम्हारे ही भीतर है। तुम स्वयं से स्वयं की दूरी को पास कर लो, बस वहां से गुजर जाओ और स्वयं से स्वयं के भीतर गुजर जाओ, तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तुम जीवन को समझ जाओगे, तुम जीवन के रहस्य को समझ जाओगे। इतना ही पर्याप्त।